माय डियर स्टूडेंट, एक बार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम आपके इस यूट्यूब चैनल सीके एग्ज़ाम टारगेट में हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम चंदन। आज हम इतिहास से संबंधित प्रश्न 20 प्रश्न रखे हैं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में हर बार रिपीट होता है। 20 प्रश्न रखे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। पहला है 1945 में, 1948 में, 1957 में। तो इसका राइट आंसर है 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। 1995 में। अगला प्रश्न है आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? पहला है इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड में आलू का अकाल हुआ था। आयरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? किस काल से हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर बताओ। 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग में पड़ा? किस वर्ग में पड़ा? पहला है किसानों पर, व्यापारों पर, जमींदारों पर, नौकरी पेशा लोगों पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसानों पर जो है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था किसानों पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पहले जो था कि गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे बिहार से, तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पहला नंबर है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से जो है कि गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था वो कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो ये जो था कि यूनान का था। सिकंदर यूनान का निवासी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया
मजदूर किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना? इसका राइट आंसर बताओ। बिम्बसार के समय, अज्ञात शत्रु के समय, उदयन के समय, सम्राट के समय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन के समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन के समय राजधानी बना था। 9 नंबर प्रश्न है हमारा। 9 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के साबरमती आश्रम की स्थापना की? नमक कानून भंग करने के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने के लिए, व्यापारी विद्रोह के लिए, उद्योगपति के विद्रोह के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक कानून भंग करने के लिए, भंग के उद्देश्य से साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? स्टालिन ने की, लेनिन ने की, चेकोस्लोवाकिया ने की, ट्रोट्स्की ने की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। 11 नंबर प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1870, 1879, 1875, 1880। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिए हैं सही का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872। वो मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1872 में। नोट कर लीजिएगा दोस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। इसका भाषा क्या था? मैग्यार। मैग्यार जो था कि हंगरी का भाषा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में की? किस भाषा में किया? किस भाषा में किया? राइट आंसर बताओ इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में। चौदह नंबर प्रश्न है, ये तो सभी लोग को पता होगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, जापान में, जर्मनी में, रोम में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। 15 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाल विभाजन, बंगाली बिहारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गांधी जी ने किस पात्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरी का सबसे पहले उदय कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 17 नंबर प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर बताइए। 1850, 1855, 1860, 1870। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1757, 1764, 1786, 1757। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था, जो कि बिहार की राजधानी है। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, लंदन में भूमिगत रेल कब आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल प्रारंभ कब हुई? आरंभ कब हुई? तो इसका राइट आंसर बताओ। 1763, 1863, 1787, 1887। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863। 1863। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में तो गांव बसा रहता है, गांव में 10 घर, नगर में एक ब्लॉक जहाँ रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानगर, जहाँ की 10-15 लाख जनसंख्या होता है, वहीं पे महानगर बना दिया जाता है। धन्यवाद सभी दोस्त।